बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 हमारा क्वेश्चन है, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। ये कुछ सेट बताए गए हुए हैं, इनके पेयर्स दिए गए हुए हैं, हर क्वेश्चन के दो दो पेयर हैं और इनमें से बताना है कि कौन से सेट्स हमारे डिसजॉइंट हैं और कौन से ओवरलैपिंग हैं। तो इनको पहले समझ लीजिएगा कि डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। ए और बी सेट डिसजॉइंट कहलाएंगे इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम, अगर उनके दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। मसलन फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, देखिए इनमें कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 इधर भी है और 1 इधर भी है। ठीक है, तो कोई भी नंबर 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है। कोई भी नंबर आपस में ऐसा नहीं है कि जो इस सेट में भी आ रहा हो और इस सेट में भी आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसे सेट हमारे डिसजॉइंट कहलाएंगे। दो वर्ड है यहाँ पे, डिसजॉइंट है यानी कि वो जॉइंट नहीं है, उनका आपस में जुड़ा ना होना, उसे कहते हैं डिसजॉइंट होना। ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी, क्योंकि सेट ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और इसके 4 5 6 हैं। ठीक है, और ओवरलैपिंग बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ओवरलैपिंग क्या है? टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन दैम, अगर उनके दरमियान एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन हो, but none of them is a subset of the other. In other words, their intersection is non-empty. For example, a is equal to 0, 5, 10 and b is equal to 1, 3, 5, 7. अब देखिए यहाँ पे भी 5 है और b में भी 5 मौजूद है। तो इन दोनों में एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, जो दोनों में कॉमन है। उसने क्या कहा है? एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन। अगर उनमें एक एलिमेंट कॉमन होगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। आर ओवरलैपिंग सेट बिकॉज 5 इज़ अ कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी, क्योंकि 5 ए और बी में एक ऐसा कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है, ए एंड बी एंड नॉन इज सबसेट ऑफ द अदर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। 1 क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, उसमें देखें क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई और बी सेट में क्या है? डी ई एफ जी और एच। अब देखें इस सेट में भी ई मौजूद है और इस सेट में भी मौजूद है, और इसके अलावा डी देखें इस सेट में भी मौजूद है और इस सेट में भी मौजूद है। तो ये क्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग। ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर हमारा कोई सेट, दोनों सेट में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन आएगा तो वो हमारे ओवरलैपिंग कहलाएंगे, कि ऐसा नंबर जो इधर भी मौजूद हो और इधर भी मौजूद हो तो वो हमारे ओवरलैपिंग में आएंगे। ठीक है, अब देखें डी इधर भी है, इधर भी है और ई भी है यहाँ भी और इस सेट में मौजूद है। तो इस तरह से अगर कुछ एलिमेंट्स दोनों सेट में आ रहे हों तो उन्हें हम ओवरलैपिंग कहेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें, L इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और 3 6 9 12। अब देखें 6 देखें हमारा दोनों सेट्स में आ रहा है। ठीक है, तो 6 की वजह से ये भी क्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग, क्योंकि हमारे दोनों सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखें, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स हम लिख लेते हैं यहाँ, वो कौन से होते हैं? 2 3 5 7, और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? 4 6 8 9। ठीक है, अब देखिए इनमें कोई नंबर कॉमन है। यहाँ देखिए 2 3 5 7 है, यहाँ देखिए 4 6 8 9 है, तो कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जब ये सूरत हाल हो कि हमारा कोई भी दोनों सेट का एलिमेंट आपस में कॉमन ना हो, ठीक है, यानी कि यहाँ देखें 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसी तरह 4 देखें इस सेट में मौजूद है यहाँ नहीं है, 6 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। इस तरह से कोई भी एलिमेंट हमारा आपस में कॉमन नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा। डिसजॉइंट, कि वो आपस में जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो पहले हम इवन नंबर लिख लेते हैं। इवन नंबर्स कौन से हैं? 2 4 6 8 10। ठीक है,
और नंबर्स कौन से होते हैं 1 3 5 7, ठीक है। तो देखें कोई नंबर है इनमें आपस में कॉमन, तो कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या है डिसजॉइंट सेट, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ u इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू एंड b इज़ इक्वल टू और c, इस तरह से कहते हैं वो फाइंड करें कि a कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है और b कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ठीक है। उसने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इस साइन का क्या मतलब है कम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम a का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो a के कम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है a, इसे u से, इसका u से डिफरेंस फाइंड करना। a के कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है u माइनस a, कि जो हमारी वैल्यू है ये वाली, इसको u से माइनस करना, इसका u से डिफरेंस फाइंड करना, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास u की वैल्यू क्या है, हम u माइनस a फाइंड करेंगे। तो u है तो पहले हम u की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 तक लिखे हुए हैं नंबर्स, तो ये वैल्यू हमारी 10 तक है, ठीक है। आगे ये माइनस डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास a है, तो a की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब डिफरेंस का मतलब समझ लीजिएगा, डिफरेंस का क्या मतलब होता है। डिफरेंस का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स लिखना जो सेट U में हूँ और सेट A में ना हूँ, ठीक है। और इसकी आसान डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, यानी कि जो दोनों सेटों में मौजूद हैं, जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, उन्हें नहीं लिखना, और बाकी जो U सेट में रह जाएंगे उन्हें लिख लेना है। तो ये देखें 1 इधर भी है, इधर भी है, ये 5 तक यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तो ये दोनों में कॉमन है, तो इन्हें नहीं लिखना, और बाकी जो U सेट में हमारे रिमेनिंग हैं उन्हें लिख लेना है। वो क्या है 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इस तरह से हम कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ये हमारा किसका आंसर आ गया A कम्प्लीमेंट का, इस तरह से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास B कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट का मीनिंग अभी मैंने बताया है, क्या है U डिफरेंस B, कि जो हमारी वैल्यू होती है जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट का साइन होता है, उस वैल्यू को हमने U से सबट्रैक्ट करना होता है, उसका U से डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो इसी तरह से हम U है पहले, तो पहले हम यहाँ पे U की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और नेक्स्ट डिफरेंस के साइन को यूज़ किया, और नेक्स्ट किसकी वैल्यू है B की। तो B की वैल्यू क्या है 1 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। तो अब डिफरेंस में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो हमारे U सेट में हों और B सेट में ना हों, पहले सेट में हूँ और इस सेट में ना हूँ, ठीक है। अब देखिए 1 इधर भी है और इधर भी है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। इसी तरह देखें 2 इधर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम 2 को लिख लेंगे। और 3 देखें इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, इसे हम नहीं लिखेंगे। और 4 देखें इधर है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है, इसे हम लिख लेंगे। तो आसान जो तरीक़ेकार मैंने आपको बता रखा है वो ये है कि आप जो दोनों में कॉमन है उन्हें नहीं लिखेंगे, और बाकी जो आपके इस सेट में रह जाएंगे पहले सेट में उन्हें लिख लीजिए। 2 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, उसके बाद 6 इधर है लेकिन यहाँ नहीं है, उसे लिख लें। 7 दोनों में मौजूद है, उसके बाद 8 इधर है लेकिन यहाँ नहीं है, इसे लिख लें। 9 इधर भी है तो इसे नहीं लिखा जाएगा, और 10 इधर है लेकिन उस सेट में नहीं है, तो 10 इधर लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और इसका थर्ड पार्ट करते हैं C कम्प्लीमेंट। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कम्प्लीमेंट का मतलब है कि अपनी वैल्यू को, अब C जो कम्प्लीमेंट है इसका मतलब है कि अपनी वैल्यू को, इस वैल्यू को हमने U से
सपरेट करना है, इसका u से डिफरेंस फाइंड करना है। तो अब हम पहले u है तो पहले u की वैल्यू को लिखना है। तो u की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आगे डिफरेंस है तो डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट किसकी वैल्यू है c की, u माइनस c। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 6 8 एंड 10। 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स लिखना जो सेट u में हूँ और सेट c में ना हूँ। अब देखिए 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम 1 को लिख लेंगे। और वही आसान तरीक़ेकार जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता रखा है कि ये देखिए वो एलिमेंट जो हमारे दोनों सेट्स में आ रहे हों उन्हें नहीं लिखेंगे, और बाकी ये जो कॉमन आ रहे हैं, ये नंबर्स जो दोनों सेट में कॉमन आ रहे हैं उन्हें हम नहीं लिखेंगे, और बाकी जो सेट u में रिमेनिंग रह जाएंगे उन्हें हम लिख लेंगे। देखें 1 आ गया है और उसके बाद 3 देखें यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसे लिख लेंगे। उसके बाद 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है, उसके बाद 9। तो ये हमारा सी कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है डी कम्प्लीमेंट। तो आइए डी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। डी कम्प्लीमेंट, तो डी के कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि अपनी वैल्यू डी को यू से सब्ट्रैक्ट करना है, इसका यू से डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले यू है तो हम यू की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है डी, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 4 5 6 एंड 7। 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो अब कम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में हों और सेट डी में ना हों, ठीक है। तो देखें 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसे लिख लेंगे। 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसे भी लिख लेंगे। देखें 3 दोनों में मौजूद है, उसके बाद 4 भी दोनों में मौजूद है, 5 भी दोनों में है, 6 भी दोनों सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और 7 भी, ठीक है। तो हम इन सारे नंबर्स को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इधर भी हैं और इधर भी हैं, इन्हें नहीं लिखा जाता डिफरेंस में। हमें कौन से नंबर लिखने हैं इसके बाद 8 9 एंड 10। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में हैं और इस सेट में नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। इफ़ यू इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक्स इज़ इक्वल टू ए सी ई जी आई एंड वाई इज़ इक्वल टू ए ई आई एंड जी, देन फाइंड एक्स कम्प्लीमेंट एंड वाई कम्प्लीमेंट। तो आइए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं एक्स का। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि किसी नंबर के कम्प्लीमेंट होने का, किसी लेटर के कम्प्लीमेंट होने का मतलब ये है कि उस वैल्यू को u से सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ x के ऊपर कम्प्लीमेंट है तो हमने इस वैल्यू को u से इसका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम u है पहले, तो u की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है a b c d। इन डॉट्स का क्या मतलब है कि ये नंबर्स यहाँ पे चल रहे हैं कहाँ तक, i तक, ठीक है। d e f g h एंड i, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस के साइन को यूज़ करें, और आगे x है तो x की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है a c e g एंड i। इस तरह से, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट में हमें क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो हमारे पहले सेट में हों और इस सेट में ना हों। देखें a हमारा दोनों सेट में मौजूद है, इसे हम नहीं लिखेंगे। c भी दोनों में मौजूद है, इसे भी नहीं लिखेंगे। e भी दोनों सेट में आ रहा है, g भी दोनों सेट में आ रहा है, और i भी। तो बाकी जो हमारे u सेट में रह गए हम उन्हें लिख लेंगे। ये वो ऐसे सेट्स हैं, ये वो लेटर्स हैं जो इस सेट में मौजूद हैं लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं हैं। तो कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि जो हमारे पहले सेट में हों वो दूसरे सेट में नहीं होने चाहिए। f और h, ठीक है। b आ जाएगा, उसके बाद d आ जाएगा, f आ जाएगा और h आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा x कम्प्लीमेंट। आगे हमें फाइंड करना है y कम्प्लीमेंट। तो हमें क्या करना है u माइनस वाई, ठीक है। कम्प्लीमेंट का मतलब है कि अपनी वैल्यू को u से माइनस करना, उसका डिफरेंस फाइंड करना। तो u है तो u की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है a b c d e f
G, H एंड I। डिफरेंस के साइन को यूज़ किया और आगे y है तो y की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है A E I, A E और I। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ हों और यहाँ ना हों। देखें A दोनों में मौजूद है, उसके बाद E दोनों में मौजूद है, उसके बाद I दोनों में मौजूद है। आप सबसे पहले ये कर लिया करें कि जो दोनों में कॉमन है उन्हें देख लिया करें और बाकी जो हमारे यू सेट में रह जाएंगे उन्हें लिख लिया करें। ठीक है, अब क्या क्या रह गया, यहाँ पे B रह गया है, C, D और F, G और H। ठीक है, इस तरह से हम y कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है z कम्प्लीमेंट एंड पार्ट नंबर 4 है u कम्प्लीमेंट। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो z कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हमने अपनी वैल्यू को u से इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो u है तो पहले हम u की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास a b c और i तक, a b c d e f g h एंड i। ठीक है, और डिफरेंस के साइन को यूज़ किया, फिर हमारे पास z है तो z की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है a g और h, a g एंड h। तो देखें कि डिफरेंस में आपको जैसे कि मैंने बता रखा है कि हमने सबसे पहले वो देखने हैं जो दोनों में कॉमन है, उनको नहीं लिखना, बाकी जो हमारे यू सेट में रिमेनिंग रह जाएंगे उन्हें लिख लेना है। कौन कौन सा रिमेनिंग है, B C D E F और I। ठीक है, ये हमारा Z का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, Z कम्प्लीमेंट। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, U कम्प्लीमेंट। तो U कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि U को U से ही उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये U है तो हम U की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है A B C D E F G H एंड I। फिर डिफरेंस के साइन को यूज़ किया, फिर U है तो फिर U की वैल्यू लिखेंगे A B C D E F G H एंड I। तो देखें जोन से सेट U में आ रहे हैं वही सेट दूसरे सेकंड सेट के U में भी आ रहे हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमारा कम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स दोनों सेट में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, और हमने कौन से लिखने होते हैं, जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। तो इस क्वेश्चन में सारे के सारे ही दूसरे सेट में आ रहे हैं, तो लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 to 3 and a and b, then prove that b complement is equal to a and a complement is equal to b। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो b कम्प्लीमेंट है उसको सॉल्व करने से जो हमारा आंसर है वो a के इक्वल आना चाहिए, यानी कि b कम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो हमारा a के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हमने b को u से माइनस करना है, b का u से डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल u है तो हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, u की, वो क्या है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। इन डॉट्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे 4 5 6 7 ये सारे नंबर, सारे डिजिट्स मौजूद हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स u की वैल्यू के हैं। उसके बाद डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे, देन किसकी वैल्यू लिखनी है, b की, वो क्या है 2 4 6 और 6 के बाद यहाँ क्या है 8 है 10 है। ठीक है, इन डॉट्स का मतलब है कि ये नंबर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौजूद हैं 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, तो वही इजी मेथड जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता रहा हूँ बार बार कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू सेट में हों और बी सेट में ना हों। ठीक है, वेरी इजी मेथड के जो कॉमन है उन्हें मार्क कर लें। ठीक है, उन्हें हम मार्क कर लेते हैं, 6 देन 8 देन 10, उसके बाद 10 के बाद 12 14 16
18 एंड 20, और बाकी जो यू सेट पे रह जाएंगे उन्हें लिख लीजिए 1 3 5, ठीक है। इस तरह से ये चलते चलते, इस तरह से इस पैटर्न के साथ चलते चलते 19 तक चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अब देखें कि आया कि जो बी कम्प्लीमेंट का आंसर है क्या वही हमारी ए वैल्यू भी है। जी हाँ, जो बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है 1 3 5 एंड 19, वही हमारी ए वैल्यू है 1 3 5 एंड 19, ठीक है। तो इट मीन्स हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव डैट के जो लेफ़्ट हैंड साइड है, जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है वही हमारी राइट हैंड साइड मौजूद है, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, यानी कि बी कम्प्लीमेंट का आंसर ए के इक्वल है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब, ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू को ए से सब्ट्रैक्ट करना है, यू का ए से डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले यू है तो पहले यू की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3, और ये कहाँ तक है 20, और माइनस ए है तो ए की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1 3 5, और ये 19 तक चलेंगे 1 3 5 19, ठीक है। तो अब देखें कि हमारा जो 1 है वो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो 2 है वो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें 3 इधर भी है और इधर भी है, लेकिन 4 यहाँ है लेकिन इस सेट में नहीं है। उसके बाद देखें यहाँ 5 आएगा और 5 इधर भी मौजूद है, तो यहाँ पे 6 है लेकिन इधर 6 नहीं है, ठीक है। जो यू में है और ए में नहीं है वो कौन से हैं 2 4 6। उसके बाद ये चलते चले जाएंगे और देखें 19 इधर भी है और इधर भी है, 19 दोनों में मौजूद है तो उसे हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 20 देखें इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम 20 को लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे जो उसने हमें प्रूव करने को कहा था, क्या हम उस कंडीशन पे पूरा उतर रहे हैं। ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू बी है, कि ये जो ए कम्प्लीमेंट का आंसर आया है वही हमारी वैल्यू बी है। तो ये देखें बी की वैल्यू क्या है 2 4 6, और ये 20 तक हैं ये नंबर्स, और यही हमारा देखें ए कम्प्लीमेंट का आंसर आया है 2 4 6 और 20 तक, ठीक है। तो ये सारे के सारे देखें ए कम्प्लीमेंट का आंसर और जो बी की वैल्यू है वो दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये भी प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, ठीक है। ए डिफरेंस बी, इसका क्या मतलब है डिफरेंस, और हमें ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, और ए डिफरेंस बी का जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ए है तो हम पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1 3 5 19, और डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे, और फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे बी की, वो क्या है 2 4 6 और 20। तो हमने डिफरेंस में वो लेटर्स, वो ऑब्जेक्ट्स, वो एलिमेंट्स लिखना होते हैं जो इस सेट में हों और इस सेट में ना हों। अब देखिए 1 इधर है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम इसे भी लिख लेंगे। 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है। तो इस तरह से ये सारे लेटर्स, ये सारे नंबर, ये सारे ऑब्जेक्ट्स, ये सारे एलिमेंट्स इधर मौजूद हैं लेकिन इधर नहीं हैं, तो ये सारे के सारे लेटर्स ही हमारे ए डिफरेंस बी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें ए माइनस बी का जो आंसर आया है क्या वो ए के इक्वल है, क्या वो ए सेट के इक्वल है। ए सेट की वैल्यू क्या है 1 3 5 और 19, ठीक है। तो ये भी क्या आ रही है 1 3 5 एंड सो ऑन 19, ठीक है। तो ये भी क्या है, दोनों हमारी साइड्स, इसका आंसर और इसका आंसर, ये दोनों हमारी साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। जो हमारा इसका आंसर आया है वही हमारी ए वैल्यू है। तो लिहाजा हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो क्या है बी डिफरेंस ए। तो बी डिफरेंस ए फाइंड करेंगे। तो पहले बी है तो हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, बी की, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 20। डिफरेंस ए की वैल्यू क्या है 1
3, 5 एंड 19। तो डिफरेंस में जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस काफ़ी क्वेश्चंस में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वो लेटर्स वो नंबर्स लिखने हैं जो इस सेट में हों और इस सेट में ना हों। अब ट्रू देखें, इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम इसे लिखेंगे। 4 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसे भी लिखेंगे। इसी तरह 6 इस सेट में है और इस सेट में नहीं है, ये भी आ जाएगा। इस तरह से इस सेट में आने वाले तमाम के तमाम एलिमेंट्स यहाँ हैं लेकिन यहाँ नहीं हैं, तो लिहाजा हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखें जो कंडीशंस थी कि बी डिफरेंस का जो आंसर है वो बी के इक्वल आना चाहिए। तो ये देखें हमारा जो बी का आंसर है, बी वैल्यू, बी डिफरेंस ए का आंसर क्या आ रहा है 2, 4, 6, ठीक है, और 20। और जो हमारी बी की वैल्यू है वो क्या है 2, 4, 6 एंड 20। तो हेंस प्रूव हो गया कि इसका आंसर किसके इक्वल आया है, बी के इक्वल। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ u इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड w इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ होल नंबर्स, देन फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द सेट w। ठीक है, तो जो हमारा u है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो हम पहले इसको दूसरी फॉर्म में लिख लेंगे। u इज़ इक्वल टू द इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, 0, +-1, +-2 एंड +-3। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ भी इनमें होती हैं और 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद w क्या है हमारा, w इज़ इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इस तरह से ये चलते चले जाते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट w, यानी कि w का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हमने अपनी वैल्यू का u से डिफरेंस फाइंड करना है, u माइनस w हमने फाइंड करना है। तो हमारा u है पहले, तो u की वैल्यू क्या है, 0, +-1, +-2, +-3। ठीक है, इस तरह से ये चलता जा रहा है। और आगे डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे। फिर w है तो w की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 0, 1, 2 एंड 3, इस तरह से। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास एक सेट में ये देखें 0 दोनों में मौजूद है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो इधर हों और इधर ना हों। ठीक है, और 0 देखें दोनों में मौजूद है तो 0 को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखें +1, तो +1 इधर भी मौजूद है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखें -1, तो -1 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम -1 को लिखेंगे। उसके बाद देखें +2 इधर भी है और +2 इधर भी है। ठीक है, +2 दोनों सेट में मौजूद है तो +2 को नहीं लिखेंगे। और -2 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो -2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें +3 इधर है और +3 इधर भी मौजूद है तो +3 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखें -3 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो इसे हम लिख लेंगे। तो लिहाजा हमारे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आते चले जाएंगे। इस तरह से हम इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ये वो नंबर्स हैं जो इस सेट में मौजूद हैं और इस सेट में मौजूद नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ u इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड p इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, देन फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट p। ठीक है, हमारा जो u सेट है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, u इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1, 2, 3 और इस तरह से ये चलते जा रहे हैं, अनलिमिटेड है। उसके बाद क्या है, सेकंड सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हमारे कौन से हैं, 2, 3, 5, 7 और इस तरह से ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, और अब उसने क्या कहा है हमसे, क्या फाइंड करें, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट p। तो हमने p का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि अपनी वैल्यू को u से उसका डिफरेंस फाइंड करना। ठीक है, तो हम u डिफरेंस p फाइंड करेंगे। तो u है पहले, तो हम u की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1, 2, 3 और इस तरह से ये चलते जा रहे हैं। आगे डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे। फिर आगे p है तो p की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 2, 3, 5, 7 और इस तरह से ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, वो नंबर्स लिखने हैं जो इस सेट में हों और इस सेट में ना हों। ठीक है, अब देखिए 1 इधर है लेकिन इस सेट में नहीं है तो हम 1 को लिख लेंगे। 2 इधर भी है इसे नहीं लिखेंगे। 3 इधर भी है इसे भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 इधर है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम 4 को लिख लेंगे। उसके बाद 5 इधर भी है और 5 इधर भी मौजूद है तो 5 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 इधर भी है
लेकिन इधर नहीं है तो 6 को लिख लेंगे। उसके बाद 7 इधर भी है और इधर भी है तो 7 को भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8 इधर है लेकिन इधर नहीं आएगा तो लिहाजा 8 को लिखेंगे। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में ये नंबर्स चलते चले जाएंगे, ये हमारा पी कम्प्लीमेंट आ जाए।